ये तंबू तो अगली साल ही देख लियो आप। अगली साल अगर तंबू के पर कच्चे ना उड़ जा। झगड़ा कौन से ब्लॉक पे ना हुआ, हर ब्लॉक पे झगड़ा करा इन्होंने। जी ये बेईमान इस्लाम का ऐसा नाम है। मोदी जी और योगी जी देश के अंदर ऐसी राजनीति को लेके आ रहे हैं कि लड़ते रहो आपस में। 50 साल की इस बेस पर राज करने की कह रहे हैं, वो घोटाला करेंगे क्या? अगर इलेक्शन का इन्हें ऐसा दिखाना कि ये जितने बना रहे हैं ये भी हटेंगे, सरकार भी हटेगी। शेर पाला आप लोगों ने, तो कुछ महंगाई वगैरह है, थोड़ा खर्चा सही है आप लोगों इतना शेर थोड़ी पाड़ शेर खाते चला जाएगा हमने। विधायक पंचायत प्रमुख जहाँ जो करे ना, अगली साल सरकार बदलेगी तब सारे हटेंगे ये। के बल पर जीतना चाहते हैं। अब इनको ये पता नहीं है, अगर किसानों के बच्चों ने लठ उठा लिए, डंडे उठा लिए, तो फिर इनका क्या हाल होगा। हो अब तो कुछ भी कर लो, अब तो किसानों का मन बदल चुका है पश्चिम में। अब इसे वोट देनी नहीं है। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज में आपके साथ आनंद यादव। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव यात्रा में जो हमारी चुनावी गाड़ी पहुंची है, उस विधानसभा का नाम है मुरादनगर, गांव है भिक्कनपुर। पूरे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, वहां पर जब चुनाव होता है तो जो चुनकर के MLA वहां पर जाते हैं, तो जो वहाँ का विधानसभा में बैठते हैं, तो सूबे के जितने भी लोग हैं उनके लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनके लोगों के बारे में नए नए नियम बनते हैं, उनके सुरक्षा की बातें होती हैं, सोच विचार करके उन लोगों के बारे में फिक्र किया जाता है। अब देखना यह है कि 4.5 साल हो चुके हैं योगी राज को। 2017 में चुनाव हुआ था, 22 में चुनाव है। 4.5 साल में जो चुन करके MLA गए थे, विधायक जी गए थे, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सूबे की जनता का कितना फिक्र किया है, कितना उन्होंने उनकी फिक्रमंद की है, गांव की जनता से ज्यादा कौन जानता है जिन्होंने वोट दिया है। क्या लगता है, 4.5 साल हो गए योगी राज को, 4.5 साल को मैं कहूँ विकास के रूप में, तो आप कैसे देखते हैं? विकास को अब तो बिल्कुल ही ठप हो रहा गाँव का। तो विकास जब से किसानों का धरना शुरू हुआ है तब से तो योगी सरकार ने बिल्कुल ही विकास बंद कर रखा है। किसानों की तरफ ना तो गन्ने का पेमेंट हो रहा है, ना खाद में सब्सिडी मिल रही है, ना बिजली टाइम पर आ रही है, सारे डबल वो होकर विकास ठप हुआ पड़ा है। वो कह रहे हैं कि 2,000 रुपए जो मोदी जी भेजते हैं, 2,000 बहुत बड़ी रकम होती है। वो बड़ी होती है, वो तो डेली का खर्चा भी ना आज इतना खाद में डाल रहे हैं। वो जो मजदूर लगते हैं वही ले लेते हैं, उसका तो बिल्कुल बीडी के मंडल के बराबर खर्चा है, उसका कोई वो नहीं बेनिफिट। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? जो टाइम पे ब्याज दे देना, वे 2000 रुपये तो उल्टे गवर्नमेंट के हम ही दे देंगे। इतने पैसा बैठता गन्ने का। 2017 में जब सरकार आई थी, बोला था कि 14 या 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा। भुगतान नहीं हुआ क्या? पिछले साल का 1 रुपया भी ना आया, 1 रुपया भी ना आया अभी पिछले। तो कह रहे हैं भुगतान हो गया है। हमारा रिकॉर्ड देख लो ना, पिछले साल का नवंबर का पेमेंट आया, अब सिर्फ 1 महीने का, 1 महीने का पेमेंट मिला शुरू का, अब तक 1 पैसा भी नहीं मिला। कौन से मुद्दे हैं जो इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा, कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दे हावी होंगे? मुद्दे तो इतने हावी हैं, बिजली का बिल है, शिक्षा है, चिकित्सा है और कृषि है। अब गन्ने का पेमेंट तो सबसे, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर किसान गन्ने की खेती करता है और उसी पर ही डिपेंड है। और हम अपना पूरी साल का मेहनत करके 2-2 साल के हमारे पैसे रुके पड़े हैं। जब किसी भी अधिकारी के पैसे रोक लो या किसी नौकरी करने वाले के पैसे रोक लो तो कोई काम नहीं करता, लेकिन किसान फिर भी अपने बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ा रहा है, कर्ज में दबा पड़ा है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसकी जमीन कर्जे में ना बैंकों में धरी हो, गिरवी। अच्छा, आप इतने आरोप लगा रहे कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राज्य सरकार लगातार दावे करती है कि किसान खुशहाल है, सम्मान निधि मिलती है, बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए आती हैं, फिर भी आप कैसे आरोप? देखिए, योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन योजनाओं का कोई जमीनी स्तर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं है। और योजनाएं तो बनाने के लिए तो सरकार बनती है, योजनाएं केवल क्या लगता है कहाँ चूक होती है? चूक कहाँ होती है? इनके मंत्री और अधिकारी लूट करते हैं। अभी ये कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमें किसानों को हम वो देते हैं, सब्सिडी देते हैं, किसानों को का ये बीमा की पॉलिसी करते हैं। एक किसान बता दो जिसे उसकी फसल का बीमा मिला हो, किसी की किसान की फसल गंदे बिजली से जली हो या आप लोग को बता दूं मैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का कहा जाता है। यहाँ से किसान जिसको अगर एक मत होकर के किसानों ने जिसको वोट कर दिया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ताज होता है उनके सिर पर सज जाता है। क्या लगता है ताऊ, योगी जी का नाम सुना है आपने? योगी का सुना है आपने? हाँ। क्या लगता है क्या उन्होंने 4.5 साल में कितना काम किया है? योगी ने हाँ। कुछ भी ना करा, क्या करा बोलिए, मैं तो और क्या बोल दूंगा।
वो कह रहे हैं कि इस किसान बहुत खुश है, राम राज्य है, जनता बहुत सुखी है। सुखी है दुखी है, दुखी हो रहे हैं किसान तो, किसान की जरूरत धरा की है। तो इस बार चुनाव होगा 2022 में, क्या होने वाला है? हैं? 2022 में चुनाव होगा अगली साल, तो क्या होगा? क्या होगा, या हारेगी या कौन हारेगी? या गवर्नमेंट जो है। कह रहे कि बीजेपी हारेगी। बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो उन्होंने रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, किसानों के खाते में पैसे दिए हैं, 80 करोड़ गैस सिलेंडर बांटे हैं उन्होंने। ये बढ़ गए तो इन पर टैक्स लगा रहे हैं, देना लेते हैं तो टोल ले हैं, अपने घर से थोड़ी लगा रहे हैं। काम तो हुआ है ना? काम हुआ, रोडों का हुआ है, पर टोल तो दे रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के जमाने से ही हमारे यहाँ जो पेरीफेरी वगैरह बने, अब वह उत्तर की सरकार ये आगे इसके टाइम में बन गई, तो बहुत बहुत पहले से, बहुत योजना पहले से ही है। तो 70 सालों में देश डूब गया था, हमने बचा। अजी कह रहे इन्हें 7 साल में डुबा दिया, 70 साल में फिर भी किसान सब राज्य जीते। अच्छा, आप 7 साल में कह रहे हैं कि 7 साल बाद बीजेपी नहीं आएगी, वो तो कह रहे हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। वह तो कभी भी ना होवे, जिंदगी में भी ना होवे। अब हाँ, 50 साल की इस बेस पर राज करने की कह रहे हैं, वो घोटाला करेंगे क्या? अगर अच्छा, अभी बहुत जगह गए। हाँ, आया जो मेन मुद्दा जो है, 4-5 साल हो गई जब से आई है गवर्नमेंट, गन्ने की मेहनत खेती है यहाँ, और गन्ने पे एक नया पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, एक नया पैसा भी। और महंगाई इतनी पहुंच गई, मजदूरी बढ़ गई, दवाई बढ़ गई, खाद बढ़ गई। रोजगार मिला होगा ना आपके बच्चों को? रोजगार मिला होगा बच्चों को? कहाँ रोजगार, किसी ने भी कुछ ना रोजगार मिला, कहाँ से रोजगार मिल गया? रोजगार वैसे ही खत्म होने लग रहे हैं। कह रहे कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, युवाओं को। रोजगार सब युवा बेकार बैठे हैं अपने घर, हाथ पाथ रखे हैं और सारे भुखमरी करा कर पहुंच रहे हैं सारे। इसका सबसे मेन वो है, गन्ने का 4 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बढ़ा, एक रुपया तक नहीं बढ़ाया किसान। ऐसी सरकार देखने में नहीं आई, जितनी भी सरकार आई है सब ने हर साल बढ़ाया। अच्छा, मैं कहूँ, ये कह दिया गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि 2017 में जिन वादों को पूरा करके बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, क्या उन वादों पर खरी उतरी, नहीं उतरी? और 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? वो तो बहुत टाइम उसमें लगेगा जब मुद्दे बताओगे, पर मेन मुद्दा हमारा गन्ने का है। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, इसका इतना मुद्दा, ना तो पेमेंट हो रहा, ना कोई रेट बढ़ा, और खाद और दवाई के दुगने पैसे हो गए। अगर सरकार चुनाव से पहले गन्ने का भुगतान कर दे तो फिर हो, अब तो कुछ भी कर लो, अब तो किसानों का मन बदल चुका है पश्चिम में, अब इसे वोट देनी नहीं है। कोई ऐसी योजना आ जाए जो आप लोगों को बहुत फायदा कर जाए? भाई योजना तो यही है कि हमारे धंधे बैठे हैं, उनका कुछ अलग कृषि कानून का तो हो जा, ना तो और कोई। हाँ, बताइए, कोई ऐसी योजना आ जाए कि आप लोगों को बहुत फायदा हो जाए, आपकी खेती में बढ़ोतरी हो जाए, गन्ने का भुगतान हो जाए? भाई एनएसपी दूर कर देंगे, किसान धरने बैठे हैं 8-7 महीने हो गए, परेशान, सब किसान परेशान हो रहे हैं। बताओ, भूखमरी पहले भूख के प्यासे पड़े रहे वहाँ। अच्छा, बताइए, आप बताइए जरा, क्या लगता है जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, फर्क पड़ेगा, आंदोलन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जितने भी ये जिला पंचायत के चुनाव है, अब गाजियाबाद की सीट को ले लीजिए, गाजियाबाद में इनके 2 जिला पंचायत जीते हैं, जबकि जीतने के लिए उनको 8 कैंडिडेट चाहिए थे। फिर भी जीत गए वो। लेकिन फिर भी उन्होंने धन बल बाहुबल के ऊपर, अभी अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा, वहाँ भी सब पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है। अगर जिला पंचायत को जो है ये लोग जीत ले रहे हैं, 75 में से 67 लेके आ रहे हैं, तो फिर तो आने वाले चुनाव देखिए, डंडे के बल पर जीतना चाहते हैं। अब इनको ये पता नहीं है, अगर किसानों के बच्चों ने लठ उठा लिए, डंडे उठा लिए, तो फिर इनका क्या हाल होगा? मोदी जी और योगी जी देश के अंदर ऐसी राजनीति को लेके आ रहे हैं कि लड़ते रहो आपस में। अगर किसानों को जब न्याय नहीं मिला, किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिला, हमारे बच्चे पढ़ के बेरोजगार फिर भी तो यूपी में राम राज्य है ना, वो लगातार दावे करते हैं यूपी में राम राज्य है, राम मंदिर बन गया, हिंदू सुरक्षित है, हिंदू हृदय सम्राट हैं वो। कहाँ दुखी है आप? सबसे त्रस्त आज की समय में हिंदू ही है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर हिंदू सुरक्षित होता तो हम दोबारा बीजेपी को ले आते। बीजेपी के अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता बंगाल के अंदर देखो क्या हाल हुआ, उन्होंने कैसी बात कर 15 कर दिए, 56 इंच डबल बिजली का बिल आ गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि 56 इंच की छाती वाले मोदी जी हैं, शेर पाला आप लोगों ने, तो कुछ महंगाई वगैरह है, थोड़ा खर्चा सही है? इतना शेर थोड़ी पाला जो खाते चला जाएगा हमने, तो शेर गाँव तो जिद हो रहा, उन्होंने छोड़ा वहां कुछ भी। हाँ, और तो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें योगी जी भी आएंगे और प्रचार करने, मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे। कोई भी ना आए, हम तो काले झंडे दिखाओगे। गांव में विधायक जी आएंगे, फिर गांव में कोई भी आओ,
हाँ ना बढ़न दे बीजेपी की ना बढ़न दे। हाँ हाँ बताइए, बीजेपी के विधायक ने तो बढ़न ही ना दे यहाँ। गांव में। हाँ हाँ बताइए, एंट्री नहीं होगी बीजेपी विधायक की। क्यों? उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। आज तक एक दिन हमारे गांव में आज तक आया नहीं है, ना एमपी ना एमएलए। अब वो तो कहते हैं हमारे विधायक जनता से जुड़े होते हैं, जनता के सुख और दुख में उनके साथ रहते हैं। सब वहीं बैठ कर बात करें, विधानसभा में लोकसभा में, यहाँ कोई ऐसे नहीं आता। 22 में विकल्प के रूप में कौन है? 22 में अब आप देखो कौन आवा खुल के उसके साथ रहेंगे, जो किसानों के साथ। एक सांसदों को जो है पीएम मोदी ने कहा था कि गोद लेने के लिए हाँ विधानसभा को खूब गोद लिया था। हमारे यहाँ कोई भी ना लिया आज तक आए ने की सड़क थी, आप बड़े कहने सुने से दूसरे लिंक मार गांव की जोड़ रही है, वह बनी है आगे 20 साल में बनी है वह। 20 साल में सड़क बनी है। हाँ अच्छा, क्या लगता है गन्ने का भुगतान अगर हो जाए, गन्ने का भुगतान हो जाए हमारा, गन्ने पे इसका रेट बढ़ जा, तो जब आदमी कुछ सोच सकता है। अच्छा सोच सकता है। हाँ विकल्प का तो बताइए ना, विकल्प बताइए। बहुत सारे यूपी में विकल्प है, विकल्प में अगर क्या यहाँ की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जनता है, विकल्प के रूप में कोई और दिख रही है? अब तो हमारा जयंत है विकल्प, तो बस उसी की देंगे। चाहे कोई कुछ भी हो, कुछ कहे, जयंत के साथ ही रहना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है, हाँ उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। जैसे गैस सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो दिया गया है, केंद्र की भले ही योजना है। उसके बाद वो इज्जत घर बना रहे हैं, जो शौचालय का बता रहे हैं। उसके बाद सड़कें मजबूत कराई हैं, क्राइम रेट 0 हुआ है। तो क्या इनके काम से आप नहीं, ये जब आदमी भूखे मरने लग रहे हैं, हमारे पेमेंट नहीं मिल रहा, हमारी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे किसान? मेन मुद्दा तो हमारा उसका है, फसल का रेट का उसका। तो किसानों को तो बहुत सम्मान से कहते हैं कि हमारे किसान अन्नदाता झूठ हैं। बोल रहे हैं, झूठ। अब देखे ना 7 महीने से बैठे हैं, अन्नदाता का जिक्र भी ना कर रहे, और झूठ उन पर लाठी बरसवा रहे। कभी उन्होंने आतंकवादी बताया, कभी कुछ खालिस्तानी बता रहे हैं। वे सब किसान सुन नहीं रहे हैं, वहाँ जाके बैठे हैं सब। मंत्री तोमर जी बार बार कह रहे हैं कि हम किसानों को बुला रहे हैं वापस बातचीत करने के लिए, लेकिन जो है वो बिल वापस करने की बात ना करे, कोई और बात। और क्यों करें? मेन मुद्दा तो हमारा बिल का है। कितना तो कितना पहले कोई बात नहीं होगी। विधानसभा में, यूपी में विधानसभा में कितना बड़ा मुद्दा होगा ये किसान आंदोलन? यो ही होगा मेन मुद्दा। मेन मुद्दा पूरा फोकस इस पे रहेगा, इससे। हाँ, यो ही से लेकर बैठेगा। हाँ बताइए। हाँ, किसानों की जो बात करते हैं, अब ये कहते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं। अब इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, केंद्र में भी किया है। इसके अलावा कोई और मुद्दा है क्या यहाँ पे? कुछ और जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड? स्वास्थ्य देखो, हमारा सरकारी स्कूल में आप चलिए, अभी दिखाते हैं आपको। भारतीय जूनियर हाई स्कूल है, उसकी टीन टूटी पड़ी है, बिल्कुल गंडम हो चुका है। कोई एक बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता, और मास्टरों को तनख्वाह दी जाती है। कह रहे 350 सीट लाएंगे यूपी में दोबारा सरकार। अजी ये बेईमानी इस्लाम का नाम है। अच्छा, जिला पंचायत में वो जीत गए, आप लोगों ने कह दिया बेईमानी है। 22 में भी अगर जीत जाएंगे, आप लोग कह देंगे बेईमानी। ब्लॉक पे ना हो यहाँ, झगड़ा कौन से ब्लॉक पे ना हो यहाँ? हर ब्लॉक पे झगड़ा करा इन्होंने। अरे वहाँ इधर तुम्हारे बागपत की वहाँ पीटे भी हैं। अच्छा, एक बड़ा इतिहास है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या होता है, जिला पंचायत ऐसा माना जाता है 2012 से लेकर के 2017 तक कि जिसकी सत्ता में सरकार होती है, जिला पंचायतों में उसकी जीत होती है। लेकिन अगले ही साल जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो बीजेपी कह रही है हम इस विधेयक को तोड़ेंगे, हम सरकार में वापस आएंगे। अब देख लो ना, आप इलेक्शन बाद देखना क्या होता है। इलेक्शन बाद देखना, जिन्होंने विधान पंचायत प्रमुख जहाँ जो करे हैं ना, अगली साल सरकार बदलेगी तब सारे हटनेंगे ये। तुम देखिए, ये तो 100% होना है। सब गांव में किसानों के सब में ये है। अब इलेक्शन का इन्हें ऐसा दिखाना कि ये जितने बना रहे हैं ये भी हटेंगे, सरकार भी हटेगी। लोग ये कह रहे हैं कि जो भाजपा का तंबू लगा है आने वाले चुनाव को लेकर के, और चाहे केंद्र की सरकार को लेकर के, ये तंबू 50 साल तक हिलने वाला नहीं है। अजी तंबू तो अगली साल ही देख लियो आप। अगली साल अगर तंबू के परकच्चे ना उड़ जा, 50 साल तो बहुत दूर है। 50 साल की बात करते हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे। अब मोदी जी को बता दो कितने साल और प्रधानमंत्री बनाना, 50 साल बनाना या 35 साल बनाना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 4.5 साल में योगी राज को कितने अगर नंबर देंगे, 10 में से नंबर को कितने नंबर देंगे? कितने खुश हैं आप? 50%। मतलब 5 नंबर। आप बताइए कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? योगी जी के काम के लिए हाँ 2 नंबर। आप बताइए। 4। एक भी नंबर ना दें। एक भी नंबर नहीं देंगे। आप बताइए। 5 नंबर। आप बताइए। 0 नंबर। 0 नंबर। बड़े नाराज दिख रहे हैं आप। हमारी तो 000 है। 00? हाँ। इतनी नाराज? हाँ, कुछ तो किया होगा ना। अच्छा, कुछ करा भी कहाँ कर दिया ना, बता। ये खड़े ट्रैक्टर, इतना महंगा डीजल हो रहा, सिर पर यहाँ ढोन लग रहे हैं। अब कह रहे अगर थोड़ा महंगाई सही है, पैदल चलिए, छोड़ दीजिए। शेर पाला है तो खर्चा थोड़ा महंगा। तो महंगा शेर अपने फाड़ा हमने, जो हम नहीं खाओगा।
वोट तो आप लोगों ने दिया था ना, तो दे दिया, होगी गलती, गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हुई है, कभी भी ना। कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। कौन कह रहा? भाजपा की तो एंट्री बंद है, गाजियाबाद जिले में एंट्री बंद है। बताइए, कह रहे भाजपा की गाजियाबाद जिले में या हर जगह एंट्री बंद है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि ये मुरादनगर की विधानसभा जब चुनाव होगा तो यहाँ का सिर का ताज जो होगा, जीत का सेहरा होगा, किसके सर पर बंधेगा। लेकिन अभी तक जितने विधानसभा हम लोगों ने कवर किए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं, वहाँ की जनता में नाराजगी देखी गई है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि ये नाराजगी, बहुत से खुश हैं, बहुत से नाराज हैं, ये जो सिलसिला है 22 के विधानसभा तक कहाँ तक रहता है, कितने खुश होते हैं, कितने नाराज होते हैं। लेकिन हर विधानसभा जा कर के जो रिपोर्ट हमारी दिखाने की एक मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।